फिर से आप सभी का स्वागत है रॉयल कैरियर ऑनलाइन क्लासेस में। आज हम लोग इस क्लास में मैथ के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखेंगे और वैसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखेंगे जो कि बिहार बोर्ड द्वारा जो प्रकाशित मॉडल पेपर है उसके हम लोग क्वेश्चन को देखने वाले हैं। इससे पहले भी हम लोग मैथ के ही ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखे थे जिसमें लगभग आपका 50 क्वेश्चन के आसपास हम लोग देखे थे। तो आज के क्लास में हम लोग क्वेश्चन 51 से देखेंगे। तो जो क्लास को पिछले क्लास को नहीं देखे होंगे जरूर देख लीजिएगा, वो क्लास भी आप सबके लिए काफी महत्वपूर्ण है क्योंकि बिहार बोर्ड द्वारा पूछे गए क्वेश्चन को हम लोग देखे थे। तो बस हम लोग आज 51 नंबर क्वेश्चन से देखेंगे, तो आखिर तक बने रहेंगे सब स्टूडेंट, पूरा देखेंगे, पूरा समझेंगे। और जो दोस्त अब तक क्लास में नहीं आए हैं क्लास को आप लोग शेयर कर देंगे और क्लास को लाइक भी कर लेंगे और जो चैनल पर नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लेंगे। चलिए यहाँ पे आपके सामने आ गया क्वेश्चन नंबर आपका 51। चलिए यहाँ से हम लोग क्वेश्चन 51 से देखते हैं। सामने 51 में क्लियर होगा, कहता है सेक स्क्वायर 60 डिग्री माइनस टेन स्क्वायर 60 डिग्री प्लस 1 क्या होता है। तो ध्यान से देखिएगा, तो फॉर्मूला होता है आपका सेक स्क्वायर थीटा का होता है आपका सेक स्क्वायर थीटा आप प्लस में आपका होता है टेन स्क्वायर सॉरी माइनस में क्या माइनस में आपका होता है टेन स्क्वायर थीटा। तो इसका वैल्यू होता है 1, क्या होता है आपका 1। थीटा करने का अर्थ यहाँ पे भी 60, तो यहाँ भी क्या आपका 60 है, तो ये हो जाएगा आपका 1, यानी कि इतना का वैल्यू क्या होगा आपका 1 हो जाएगा। अब प्लस में क्या लगा हुआ है, तो प्लस में लगा हुआ है 1, यानी कि 1 ये हो गया आपका 1 और ये वाला प्लस 1, तो कितना होगा 112, जो कि आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तो आखिर तक यहाँ पर देखिएगा, हर एक क्वेश्चन को देखिएगा और जो आपको आता हो क्वेश्चन समझ में आ गया हो उसका कमेंट करके आंसर बताते रहना। सब लोग कॉपी या नोटबुक लेके बैठेंगे, ठीक है, और यहाँ पे आंसर बताते रहेंगे लगातार। तो चलिए हम लोग 52 नंबर प्रश्न को देखें, क्योंकि यहाँ से हम लोग 100 नंबर क्वेश्चन तक देखेंगे, यानी कि 50 क्वेश्चन को देखेंगे इस क्लास में। तो बोला गया 52 में cot 90 माइनस ए क्या होता है। तो cot 90 माइनस ए जो होता है आपका फॉर्मूला होता है cot 90 माइनस थीटा का होता है आपका टेन थीटा। तो थीटा यानी कि एंगल का यहाँ पे ए है, इसीलिए आपका क्या होगा cot 90 माइनस थीटा का कौन है cot 90 माइनस ए बड़ा का होगा आपका, तो होगा आपका 10a, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए इतना ठीक है। तो हम लोग बढ़ते हैं आगे और देखते हैं अगला प्रश्न जो कि रहेगा 53 नंबर। 53 भी सामने होगा आपके, 53 को देखते हैं। बोला गया आपका 210 यहाँ पर 30 लिखा हुआ, ठीक है 30 डिग्री है, 30 डिग्री है, ये आपका लिखा हुआ था 0 है, ठीक है 30 है, अब 1 प्लस में 10 स्क्वायर 30 डिग्री क्या होगा। तो देखिए यहाँ पे हम निकालते हैं दोनों का वैल्यू और क्या आएगा आंसर देखिएगा ध्यान से। तो 2 और 10 30 का जो वैल्यू होता है वो 1/√3 होता है, ठीक है। उसके बटा में देखिएगा तो 1 प्लस में 10 स्क्वायर थीटा बराबर होता है सेक स्क्वायर थीटा, यानी कि 1 प्लस 10 स्क्वायर 30 जो है वो आपका हो जाएगा सेक स्क्वायर 30, क्या होगा आपका सेक स्क्वायर 30 हो जाएगा। और सेक 30 का जो वैल्यू होता है वो होता है आपका 2/√3, 2/√3। तो 2/√3 का जब स्क्वायर कर देंगे तो हो जाएगा 4/3, कितना आपका 4/3 हो जाएगा, ठीक है इतना। अब यहां से देखिएगा तो यहाँ इसको आप ऐसे लिख सकते हैं 2/3, कितना लिख सकते हैं 2/√3 लिख सकते हैं ऊपर वाले को, इसको और गुना ये होगा आपका 3 ऊपर चला जाएगा और 4 नीचे आ जाएगा, तो ये 2 दूना 4 आपका कट जाएगा, ठीक है। और फिर अगर आप काटिएगा तो ये √3 से 3 कट के हो जाएगा आपका √3, कितना होगा आपका √3 हो जाएगा। तो आपके जो बचा वो √3/2 बचा। √3/2 जो मान होता है यानी कि जो वैल्यू होता है वो किसका होता, तो वो होता आपका या तो वो साइन 60 होगा या तो cos 30 होगा, क्या होगा या तो साइन 60 होगा या तो होगा cos 30। तो आप देखिएगा कि ये है किस में, तो ये आपको दिख रहा होगा साइन 60, क्या दिख रहा है ऑप्शन नंबर डी दिख रहा है साइन 60, यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर इतना, चलिए इतना क्लियर। तो देख लेते हैं क्वेश्चन में आपका 54 भी आपके सामने क्लियर होगा, बहुत इजी क्वेश्चन है। कहा गया पे यदि एक 6 मीटर ऊंचे खंबे की छाया की लंबाई मालूम है। मान लेते हैं कि ये देखिए यहाँ पे ये आपका खंबा है 6 मीटर ऊंचा, ये आपकी छाया की लंबाई यही ना कहलाएगी, ये आपकी छाया होगी 2√3। ये बोला गया आपका 6 मीटर खंबा सॉरी यहाँ पे 6 मीटर खंबा है ये आपका, है ना। तो बोला गया सूर्य का उन्नयन कोण क्या होगा। देखिए उन्नयन कोण यानी कि नीचे वाला, मान लेते हैं यहाँ पे कोण आपका थीटा। तो आपको लंब मालूम है आधार, यानी किसका फॉर्मूला, तो टेन का होता है। तो टेन का फॉर्मूला क्या होता है लंब बटा आधार। तो लंब 6 और आधार कितना आपका 2√3, कितना आपका 2√3। देखिए 2 से कटेगा तो 3 बार में कट जाएगा आपका, कितनी बार में 3 बार में।
और ऊपर वाले 3 को आप लिख सकते हैं √3 गुना में √3, क्या लिख सकते हैं √3 बटा गुना में √3, नीचे वाला एक √3 है, इससे कट गया तो ये आपका आया। और ये जो आपका आता है यानी कि ये जो आपका दिखाई पड़ रहा है √3, ये होता है आपका या तो tan 60 या तो cot 30। तो यहाँ पे सॉरी यहाँ पे तो उन्नयन कोण बोला गया, तो यानी कि कोण कितना होगा आपका, सॉरी यहाँ पे कोण हो जाएगा आपका 60 डिग्री। कितना होगा आपका 60 डिग्री। चूंकि फार्मूला लगाए थे हम tan का लगाएंगे, किसका फार्मूला लगाएंगे tan का, तो tan 30 आएगा यानी कि tan 60 आएगा, तो वो हो जाएगा आपका tan इक्वल में आएगा आपका √3, तो आपका बन जाएगा वो 60 डिग्री। ठीक है, इतना हाइट एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन था। चलिए अगला प्रश्न, प्रश्न है 55A भी इसी पे आधारित है। कहा गया यहाँ पे एक मीनार की ऊंचाई 15 मीटर है, जब सूर्य का उन्नयन कोण 60 डिग्री हो तो छाया की लंबाई क्या होगी। देखिए यहाँ पे एक मीनार है, ये इसकी छाया होगी, छाया की लंबाई मालूम है, मीनार की ऊंचाई मालूम है 15 मीटर, सॉरी यहाँ पे हाँ 15 मीटर है, और यहाँ पे कोण कितना है 60 डिग्री है। तो बोला गया छाया की लंबाई, मान लीजिए आपका x है, क्या आपका x है, तो लंब का लगा ये आपका आधार, तो लंब बटा आधार, किसका फॉर्मूला तो होता है, तो होता है tan का, किसका tan का, और tan लिखिएगा 60 डिग्री, तो इसका वैल्यू हम डायरेक्ट लिख देते हैं √3, कितना √3, और लंब 15 है, आधार कितना आपका x है। कोना कानी गुना कीजिएगा अगर आप, तो जैसे ही कोना कानी गुना कीजिएगा तो आपका हो जाएगा कितना ये, तो ये हो जाएगा आपका √3 x, अब बराबर हो जाएगा आपका 15, कितना होगा 15, और फिर x का वैल्यू निकालिएगा तो 15, और बट्टा में होगा आपका √3, क्या होगा बट्टा में √3, करना पड़ेगा आपका हर का परिमयकरण, क्या करना पड़ेगा आपको हर का परिमयकरण करना पड़ेगा। तो हर का परिमयकरण कीजिएगा जब आप, देखिए यहाँ पे 15 बट्टा में आपका √3 आया था ना, यहाँ पे हर का परिमयकरण करेंगे तो ये आएगा गुना होके 15 को इससे गुना कीजिए तो 15 √3, और बट्टा में हो जाएगा आपका कितना 3 √3 3 के भाग कर लीजिए तो 5 में कर जाएगा, यानी कि 5 √3, कितना 5 √3, जो कि आपको दिख रहा है, कहाँ दिख रहा है, ऑप्शन नंबर सी में दिख रहा है। कहाँ पे दिख रहा है, ऑप्शन नंबर सी, यही इसका राइट आंसर होगा 5 √3, है ना, दिखाई पड़ रहा है ऑप्शन नंबर सी में। चूंकि यहाँ पे 15 √3 भी है, तो ध्यान से देखिएगा, क्लियर बनाइएगा तो बहुत ही आसानी से आपका आंसर आ जाएगा। इतना क्लियर है सबका। चलिए क्लियर है तो हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न जो रहेगा, प्रश्न नंबर आपका 56 में कहा गया निर्देशांक अक्षों के प्रतिच्छेदन बिंदु को क्या कहते हैं, यानी कि जो निर्देशांक होते हैं उसका जो प्रतिच्छेदन बिंदु, यानी कि जो प्रतिच्छेद करने वाला बिंदु पॉइंट जो है ये वाला, वो क्या कहलाता, तो वो कहलाता है आपका, जल्दी से बता दीजिएगा सब स्टूडेंट, बहुत इजी क्वेश्चन है, तो वो कहलाता है आपका मूल बिंदु। क्या कहलाता है, मूल बिंदु कहलाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं जो कि रहेगा प्रश्न नंबर आपका 57 नंबर क्वेश्चन। तो 57 को देख लेते हैं हम लोग। 57 में कहा गया आपका, थोड़ा सा इसको ऊपर कर लेते हैं। 57 में कहा गया बिंदु -6, -8 किस पाद में स्थित है, यानी कि किस चतुर्थांश में या किस पाद में बतानी है। ये कार्तीय तल होती है, जल्दी से आप लोग कमेंट बताएंगे, कमेंट में इसका आंसर बताएंगे जल्दी से, जब तक हम आपको कुछ समझा देते हैं जिनको नहीं आता हो। एक कार्तीय तल होता है, इसको पहला कहते हैं, इसको दूसरा, इसको तीसरा, इसको कहते हैं हम लोग चौथा। ठीक है, सबका अलग अलग चिन्ह होता है। तो यहाँ जो राइट आंसर होने वाला है, यानी कि यहाँ पे जो आंसर होगा वो होगा आपका तृतीय। क्या होगा आपका, तृतीय में होगा। सब स्टूडेंट का आंसर आ रहा था, है ना, बहुत इजी क्वेश्चन था, दोनों माइनस जब भी रहे तो वो होगा आपका तृतीय में, बहुत इजी क्वेश्चन भी है। चलिए आगे देखते हैं हम लोग अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर आएगा वो 58 नंबर। चलिए 58 नंबर भी क्लियर है। कहा गया आपका मूल बिंदु से इन दोनों के बीच की दूरी निकालिए। किससे, मूल बिंदु से। तो मूल बिंदु से जो दूरी निकालने का जो फॉर्मूला होता है, वो फॉर्मूला ही एक अलग फॉर्मूला होता है, उसको कहते हैं हम लोग √x² प्लस में y²। x कहने का मतलब पहला बिंदु, y कहने का मतलब दूसरा बिंदु। तो आप यहाँ कीजिए √x1 यानी कि sin² हो जाएगा, sin² अब प्लस में हो जाएगा आपका cos², चूंकि cos² है यहाँ पे, सब पे रूट होगा। तो ये जो sin² cos² का जो वैल्यू होता है वो होता है 1, और 1 रूट के अंदर है तो उसका वैल्यू कितना होता है, 1 होता है, यानी कि आंसर का होगा आपका 1 इकाई। चूंकि दूरी निकालना होता है, कुछ ना कुछ तो मात्रक होगा ही, यानी कि 1 इकाई, 1 इकाई इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर इतना। चलिए क्लियर है तो देखते हैं हम लोग अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर आपका 59 नंबर। बस आप लोग भी आंसर देने की कोशिश करते रहेंगे लगातार, फिर जो आपका सही होगा या गलत यहाँ तो हम आपको बता ही रहे हैं, पर कंसेप्ट के साथ बताएंगे, पूरा आपको समझा कर बताएंगे कि किस क्वेश्चन का कितना आंसर आया, ठीक है, और कैसे आएगा, ताकि जब आपका फाइनल एग्जाम हो उसमें आप मिस नहीं करेंगे। इस तरह की गलतियां जो आप अभी कर रहे होंगे वो गलतियां आप नहीं करेंगे। चलिए यहाँ पे बोला गया बीच की दूरी, दो बिंदु दी गई है, बोली गई बीच की दूरी निकालने के लिए।
तो दो बिंदु के बीच की दूरी का फॉर्मूला होता है वो तो आपका रूट अंडर x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस होता है बीच में, फिर y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। तो देखिए x1 आपका 1 है, अब माइनस, और x2 कितना आपका -1 है, तो माइनस माइनस का बन जाएगा यहाँ पे प्लस, इसका हो जाएगा आपका होल स्क्वायर। ठीक है, x1 माइनस होता है, अब x2 कितना आपका माइनस में x है, इसलिए हो गया प्लस में, प्लस ये बीच में होता है, फिर y1 अब माइनस में y2 कितना आपका 5 है, इसका हो जाएगा आपका होल स्क्वायर हो जाएगा। अब क्या करेंगे यहाँ से, तो अब कर देंगे हम यहाँ से 1 और 1 कितना होगा आपका 2, और 2 का स्क्वायर हो जाएगा आपका 4, अब प्लस ये वाला प्लस, 1 में से आप 5 गिरा देंगे तो बचेगा 4, 4 का स्क्वायर कितना होगा आपका यहाँ पर 16, कितना होगा आपका 16, और 16 और 4 कितना होगा, तो आपका हो जाएगा 20। अब 20 का जब वर्गमूल कीजिएगा तो 2√5 होगा, कितना होगा आपका 2√5, चूंकि 4 गुना 5 लिख सकते हैं आप 20 को, 4 गुना 5 लिख सकते हैं, 20 लिखा हुआ था। ठीक है, ये 20 लिखा हुआ, तो वहां से आपका 4 का वर्गमूल 2 निकल जाएगा, तो 2√5 इसका आंसर आएगा, जो कि आपको दिखेगा ऑप्शन नंबर 2√5, यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी में दिख रहा है। कहाँ दिख रहा है आपका, ऑप्शन नंबर सी में दिख रहा है 2√5, यही आंसर, और सबका आंसर भी सही सही आ रहा था। तो बस आप लोग आंसर ही बताते रहेंगे। क्लास को जो अब तक लाइक नहीं किया है, क्लास को लाइक जरूर कर देंगे, जो चैनल पर नए होंगे सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे बोला गया रेखा y बराबर 8 का आलेख निम्न में से किस बिंदु से होकर नहीं गुजरेगी। देखिए कौन नहीं गुजरेगा बताना है। अब ले y बराबर 8 है, यानी कि कोई जब हम दो बिंदु लिखते हैं, यहाँ पे कोई दो बिंदु लिखते हैं तो y का वैल्यू कौन वाला होता है, बाद वाला होता है। तो y बराबर 8 किस में नहीं है, देखिए तो आपका ऑप्शन नंबर डी में y का वैल्यू 8 यानी कि 8 नहीं है। बाकी जो आपका a b c है तीनों में देखिएगा तो y का वैल्यू 8 है, यानी कि तीनों बिंदु से आपका गुजरेगा 8 से। लेकिन ऑप्शन नंबर डी जो है ये y में 8 से नहीं गुजरेगा। जब आप बनाइएगा कार्तीय तल तो x में 8 होगा और y में आपका 1 होगा। कहाँ होगा, y में आपका 1 होगा, यानी कि ऐसे गुजर जाएगा। ठीक है, इतना ऐसे गुजर जाएगा ये आपका नीचे से, यानी कि y में 8 के सामने से नहीं गुजरेगा। चलिए इतना क्लियर है। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर आपका आएगा वो 61 नंबर प्रश्न। 61 में कहता है निम्नलिखित में कौन सा बिंदु प्रथम चतुर्थांश में होगा। किस चतुर्थांश में, प्रथम चतुर्थांश में होगा, यानी कि पहले पाद में होगा। अभी जस्ट आपको हम चारों पाद बताए थे। पहला का सिंबल दोनों प्लस होता है, दूसरा में पहले माइनस बाद में प्लस, तीसरा दोनों माइनस, और चौथा में होता है पहले प्लस बाद में माइनस। तो यहाँ पर लगे चौथा में प्रथम चतुर्थांश में जो होगा वो होगा दोनों प्लस वाला। तो जो आपको दिख रहा होगा ऑप्शन नंबर ए जो है वो पहला में होगा, बता देते हैं ये आपका दूसरा में होगा। ठीक है, ये आपका चौथा में होगा। कहाँ होगा, चौथा में होगा। ये वाला आपका तीसरा में होगा। जब दोनों माइनस आएगा तीसरा में, दोनों प्लस पहला में, पहले माइनस बाद में प्लस दूसरा, आप पहले प्लस बाद में माइनस वो रहेगा चौथा में। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं हम लोग अगला प्रश्न। प्रश्न नंबर रहेगा वो 62 में कहा गया यहाँ पे 5,6 की y अक्ष से लंबवत दूरी बतानी। जैसे मान लीजिए कि आपका कार्तीय तल, यहाँ पे ये रहा आपका कार्तीय तल, 1 मिनट, ये बिल्कुल सीधा होता है कार्तीय तल। ये आपका देखिए कार्तीय तल बनाइएगा जब तो x में 5 पे, x में 5 और y में 6, y मान लेते 6 यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ बिंदु कहाँ पे होगा आपका, यहाँ पे होगा। ऐसा बताते हैं ना हम लोग। अब बोलिए तो ये जो बिंदु है, ये वाला बिंदु y में कितना की दूरी पे है, तो 1 2 3 4 पर नंबर होता है ना, तो हम कहेंगे 5 की दूरी पे। कितना की दूरी पे, 1 2 3 4 5 की दूरी पे। कितना की दूरी पे, 5 की दूरी, यानी कि 5 इकाई इसका आंसर हो जाएगा। चूंकि y से बोला गया, चूंकि ये y होता है, ये वाला आपका x होता है। ठीक है ना, तो 5 इकाई की दूरी पे होगा। चलिए अब यहाँ पर देखते हैं क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन बोला गया बिंदु दी गई है, बोला गया मिलाने वाली रेखाखंड का मध्य बिंदु। निर्देशांक ज्यामिति का क्वेश्चन है और मध्य बिंदु कहा गया। तो मध्य बिंदु का जो फॉर्मूला होता वो था आपका x1, यानी कि दोनों x वाले को जोड़ दीजिए, दोनों पहले वाले को जोड़ दीजिए और 2 से भाग कर दीजिए, और फिर दोनों बाद वाले को जोड़ के 2 से भाग कर दीजिए, तो वो आपका मध्य बिंदु कहलाएगा। ठीक है, वैसे हम आपको पूरा चैप्टर, पूरा कंसेप्ट बता चुके हैं पूरा मैथमेटिक्स का। तो यहाँ पे आपको पूरा बहुत आसानी से समझ में आ जाएगी। जो क्लास में नए होंगे तो वो सब क्लास देख लेंगे, पूरा कंसेप्ट अगर क्लियर हो जाएगा। फिर यहाँ से क्वेश्चन आपको थोड़ा सा भी टाइम नहीं लगेगा और देख के ही आंसर बता दीजिएगा। फिलहाल अभी हम करके आपको बताते हैं। पहला दोनों को जोड़िएगा, यानी कि -2 को जब आप -8 में जोड़िएगा तो 2 रुपया कर्ज और 8 रुपया कर्ज जब जोड़िएगा तो आपका 10 रुपया कर्ज हो जाएगा। कितना होगा आपका, 10 रुपया कर्ज हो जाएगा। अब बट्टा में क्या होने वाला, 2 होने वाला है। फिर कॉमा बाद वाले को जोड़िएगा तो 10 रुपया और 14 रुपया, कितना होगा आपका 24 हो जाएगा। बट्टे में क्या होगा आपका 2। ये होता है ब्रैकेट में। अब फिर दोनों को 2 से भाग कर लीजिए तो ये हो जाएगा 5, ये हो जाएगा आपका 12। कितना होगा आपका 5, ये हो जाएगा 12, यानी कि ये होगा -5। क्या होगा,
यानी कि आपका आंसर क्या होगा -5 और होगा 12। ठीक है, तो देखिएगा ये जो है ना आपका -5 और 12 जो दिखेगा वो आपका ऑप्शन नंबर सी में दिख रहा है। कहाँ दिख रहा है? ऑप्शन नंबर सी में दिख रहा है -5, 12। चलिए हम लोग आगे देखते हैं अगला प्रश्न नंबर यहाँ पे देखते हैं 64 में। 64 में कहा गया किसी वृत्त के व्यास के सिरों का निर्देशांक दिया गया। बोला गया वृत्त के केंद्रक। देखिए यहाँ पे कॉमन सेंस लगाना पड़ेगा आपको। चलिए मान लेते हैं कि आपका वृत्त है, यह आपका केंद्र है, इसी से हम लोग गुजारेंगे एक व्यास। अब ये बिंदु मालूम है आपको, ये बिंदु मालूम है, बोला ये क्या होगा? तो देखिएगा तो बिल्कुल ए और बी के बीच में होता। केंद्र जो होता है दोनों व्यास के सिरों के बिल्कुल बीच में, यानी कि मध्य में होता। निकाल देना है मध्य बिंदु। तो मध्य बिंदु निकालिएगा तो पहला को जोड़िएगा, दूसरा को जोड़िएगा, 2 से भाग करना। अभी जस्ट निकाले हैं ऊपर में, तो 6 में जब -6 को जब जोड़िएगा तो आपका हो जाएगा, जैसे यहाँ पे जोड़ेंगे इसको तो हो जाएगा 0। कितना होगा आपका 0/2 मतलब कितना 0। आपका आंसर यहाँ दिख रहा है, पहले ही 0, बाकी तो किसी में 0 है नहीं पहले में। फिर -8 में जब 8 जोड़िएगा तो ये भी हो जाएगा 0/2 मतलब कितना 0। यानी कि ये जो बिंदु आपका होगा, ये जो केंद्रक आपका है, इसका जो निर्देशांक होगा वो 0,0, यानी कि इसको कहते हैं हम लोग मूल बिंदु। क्या कहते हैं? 0,0 को वो कहते हैं मूल बिंदु। ठीक है ना। अब यहां से देखिएगा क्वेश्चन में आपका 65 में कहा गया बिंदु ये दी गई है, ये दी गई, बोला गया मूल बिंदु से समदूरस्थ है। किससे समदूरस्थ है? मूल बिंदु से समदूरस्थ। समदूरस्थ समझिए ना, समान दूरी पे। जैसे मान लीजिए कि ये कोई बिंदु है, यहाँ पे आपका ए है, यहाँ पे आपका ए है, ये आपका बी है, यहाँ पे आपका मूल बिंदु है क्या आपका 0,0। यानी कि अब यहाँ पे मान लेते हैं ये आपका पी है, तो इन यहाँ से यहाँ तक की दूरी और फिर यहाँ से यहाँ तक दूरी आपस में क्या होगी? बराबर होगी। यानी कि ए से लेके 0,0 की दूरी निकालेंगे और बी से लेके 0,0 के बीच की दूरी निकालेंगे। तो मूल बिंदु से दूरी निकालने का तो फॉर्मूला आपको पता ही है, तो इतना तो करने की जरूरत है नहीं। आप कर लीजिए √100 क्या होगा, रूट भी कैंसिल कर दीजिए, चूंकि रूट कैंसिल हो जाएगा। 3 में से p को घटाएंगे तो 3 - p आ जाएगा, 3 - p का होल स्क्वायर हो जाएगा आपका, और यहाँ हो जाएगा आपका प्लस में 4 - 1 यानी कि 3 का स्क्वायर 9। ठीक है, 1 मिनट ये नहीं होगा, ये आपका हो जाएगा रूट यानी कि x² - y² यानी कि 9 प्लस में हो जाएगा आपका 16 अब बराबर, चूंकि इसका जो है ना मूल बिंदु से निकालना है दूरी, तो x² + y²। इसका ये मूल बिंदु से निकलेगा तो x² और प्लस में y²। ठीक है, अब देखिए 16 9 25, यहाँ कितना होगा आपका 25 हो जाएगा। कितना होगा आपका होगा 25, 1 को इस पर कर लीजिए तो होगा माइनस में 1 बराबर p²। तो होगा यहाँ पे क्या आपका p² बराबर कितना होगा आपका 24, और 24 को क्या कीजिएगा p बराबर हो जाएगा √124 और 24 का वर्गमूल कीजिएगा तो आपका हो जाएगा 2 × 2 × 6 यानी कि 2√6। कितना होगा आपका 2√6 प्लस माइनस में, यानी कि ऑप्शन नंबर डी होगा। कौन होगा? ऑप्शन नंबर डी होगा इसका राइट आंसर। क्योंकि जो भी क्वेश्चन होगा सॉल्व करने वाला, हम सब क्वेश्चन को सॉल्व करके बताएंगे ताकि आपको पूरा समझ में आ जाए। चलिए आगे देख लेते हैं हम लोग अगला क्वेश्चन। चलिए हम लोग अब 66 को देखते हैं क्वेश्चन। तो यहाँ पे आपका क्लियर होगा क्वेश्चन। कहा गया यहाँ पे 3 बिंदु दी गई है, बोलेगा इससे बने त्रिभुज का क्षेत्रफल, यानी कि आपका ये मान लेते हैं आपका त्रिभुज है, तीनों बिंदु, एक बिंदु यहाँ, एक बिंदु यहाँ, एक बिंदु यहाँ होगा। इसका क्षेत्रफल क्या होगा? जल्दी से सब स्टूडेंट इसको सॉल्व करेंगे और आंसर बताएंगे। इसका फॉर्मूला होता है वैसे 1/2 बड़ी ब्रैकेट होता है, फिर x1 आपका, फिर y3 23 31 12 के फॉर्मेट पर आप लिख लीजिए, यानी कि y2 - y3 प्लस x2 होता है, y3 - y1 प्लस x3 और फिर आपका y1 - y2 होता है। इसको सॉल्व कीजिएगा तो आपका निकल के आएगा -4। कितना आएगा आपका? -4 आएगा। लेकिन क्षेत्रफल तो माइनस में होता नहीं है, तो आंसर क्या कर देंगे हम? यहाँ पे कर देंगे आपका प्लस में 4। ठीक है, इसको निकाल लीजिएगा फॉर्मेट पे, बिल्कुल सिंपल तरीके से आपका निकल जाएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न नंबर आपका रहेगा वो 67 नंबर। 67 को देख लेते हैं हम लोग। 67 में क्या कहता है यहाँ पे क्वेश्चन, 1 मिनट यहाँ पे। चले 67 आपका आ गया, तो इसको देखते हैं। बोला गया यहाँ पे बिंदु दी गई है, 2 बिंदु, बोला मिलाने वाले का खंड को किस अनुपात में? 3:2 के अनुपात में अंतः विभाजित करने वाले बिंदु का y निर्देशांक। ध्यान दीजिएगा, ये जो अनुपात होता है वो आपका m1 m2 कहलाता है। क्या कहलाता है? m1 और m2 कहलाता है। तो y में आते हैं डायरेक्ट, तो इसका जो फॉर्मूला होता है m1 x2 होता है ना, फॉर्मूला m1 x2 प्लस m2 x1, उसको छोड़ दीजिए क्योंकि y बोला गया। क्या बोला गया? y। तो क्या होता है m1 y2, तो m1 कितना आपका 3 है, m1 कितना देखिए तो यहाँ पे 3 है कि नहीं है, और y2 कितना आपका होगा 7 होगा, m1 y2 प्लस m2 2 है, और y1 कितना आपका, तो y1 -3 है। अब बट्टा में अब क्या होगा m1 प्लस m2 यानी कि 3 + 2। अब देखिए तो जो हम लिखे हैं अभी
ये आपके किस ऑप्शन में है, तो ये आपके ऑप्शन नंबर बी में दिखेगा। कहाँ दिख रहा है? ऑप्शन नंबर बी में दिख रहा है। देखिए तो 3 गुना 7 अब प्लस 2 गुना -3 है, 2 गुना -3 बिल्कुल है, आप ब्रैकेट में कर दिया, फिर 3 + 2 बिल्कुल। आपका आंसर कौन होगा? ऑप्शन नंबर बी। कौन हो जाएगा आंसर में? हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, जो कि आपको यहाँ पे भी दिख रहा है। ठीक है, तो इस तरह से क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, कोई क्वेश्चन डायरेक्ट बन जाता है, कोई इनडायरेक्ट वाला होता है। चलिए अब इस क्वेश्चन को देखते हैं। यहाँ बोला गया आपका त्रिभुज ABC में यदि A + C 120 डिग्री हो तो B का मान क्या होगा? आपको पता होना चाहिए कि कोई भी त्रिभुज ले लीजिए, कोई भी आप त्रिभुज लीजिए, मान लीजिए आपका त्रिभुज है, इसमें 3 कोण होते हैं। कितने कोण होते हैं? 3 कोण और 3 भुजाएं। अब 3 आदमी रहेगा और तीनों कोण का जो योग होता है वो 180 होता है। कितना होता है आपका? 180। कितना होता है? 180, 180 होता है। अब उसमें से 2 आदमी मिलके पहले ही 120 रुपया ले लेगा। कितना ले लेगा? 120 ले लिया, तो तीसरा को हिस्सा कितना आएगा? तो 180 में से दोनों जो से लिया उसको घटा दीजिए, तो कितना आएगा तीसरा को हिस्सा? बिल्कुल सही, बहुत सारे का आंसर आ गया, बहुत आसान था क्वेश्चन था। 60 डिग्री। कितना होगा आपका? 60 डिग्री होगा। कितना होगा? 60 डिग्री। चूंकि त्रिभुज के तीनों कोनों का जोड़ होता है 180, 2 मिला के ले लिया 120, तो एक को हिस्सा कितना बचा? वो बचेगा आपका 60 डिग्री। चलिए हम लोग आगे देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न नंबर आएगा वो 69। बोला गया यहाँ पे, बोला गया 2 त्रिभुज आपस में क्या आपका समरूप है। क्या कैसा त्रिभुज? समरूप है। फिर बोला गया आपका ABC और DEF। ABC और DEF में बोला गया कोण आपका यहाँ पे बराबर होगा, तो यहाँ पे जो बराबर होने वाला है वो आपका कोण B बराबर कोण E। क्या होगा आपका? कोण B कोण E के बराबर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर आपका 17 नंबर 70 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 70 नंबर प्रश्न में कहा गया आपका 2 समरूप त्रिभुज है। कैसा त्रिभुज है? समरूप त्रिभुज है, सिमिलर आपका ट्रायंगल है। बोला गया उसकी भुजा 1/5 है। कितना? 1/5 है। तो उसके देखिए एरिया ऑफ त्रिभुज, उसको क्या पढ़ेंगे? एरिया ऑफ त्रिभुज PQ और यहाँ पे नीचे में है आपका एरिया ऑफ त्रिभुज ABC। हम आपको बताए होंगे कि जब 2 त्रिभुज आपस में समरूप होती है तो उसके जो क्षेत्रफल का जो अनुपात होता है उसके भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर होता है। बस दोनों भुजा को आप स्क्वायर कर दीजिए और आपका आंसर हो जाएगा। तो 1/5 है ना, 1/5, तो 1/5 का जब स्क्वायर किया जाए तो 1 का स्क्वायर 1 और 5 का स्क्वायर 25, आपका आंसर कंप्लीट। ठीक है, तो 1/25 कहाँ पे है? ऑप्शन नंबर डी में है। कहाँ है? ऑप्शन नंबर डी में है, यही आपका कंप्लीट हो जाएगा। कभी कभी क्षेत्रफल देता है, भुजा पूछता है, तो वहां पे हम करेंगे वर्गमूल। चलिए अगला प्रश्न जल्दी से बता देंगे सब स्टूडेंट। 71 नंबर प्रश्न कहता है 10 90 - a का होता है। देखिएगा वहां पे पहला क्वेश्चन था आपका cot 90 - थीटा। 10 90 - a का होता है तो वो होता है आपका cot a। का होता है आपका cot a, जो कि आपका ऑप्शन नंबर बी में दिखेगा। देखिएगा थोड़ा ध्यान से, यहाँ पे माइनस cot भी लगा दिया ऑप्शन में, तो 10 90 - a जो होता है वो आपका प्लस में cot a होता है। ठीक है इतना। चलिए आगे देख लेते हैं। यहाँ पे थोड़ा देखिएगा, इसका थोड़ा सा सॉल्व करना पड़ेगा। तो यहाँ पे क्वेश्चन पहले देख लीजिएगा। बोला गया यहाँ पे DE यानी कि ये इसके समांतर है, थेल्स परिमेय है ये। और यहाँ पे चारों भुजा दी गई है, चारों भुजा आपको 3 भुजा दी गई है। जैसे AD बोला गया 5, AD कितना आपका 5 है। B से उसके बाद DB कितना बोला गया 6 है। AE 8 है, तो ये बोला गया कितना होगा? तो ये मान लेते हैं x। कितना मान लेते हैं? x। ये आपका 8 है। ठीक है, तो बोला गया x क्या होगा? तो थेल्स परिमेय चूंकि बराबर है तो क्या होगा आपका AD/DB यानी कि 5 ऑब्जेक्टिव है तो 5/6 हो जाएगा आपका। ये हो जाएगा आपका कितना? 8 कितना x। अब कोना का गुना कर लीजिए तो 5 x होगा कितना होगा आपका? 6 8 48। कितना होगा? 48। तो x होगा कितना होगा आपका? 48/5। कितना होगा आपका? 48/5 भाग कर लीजिए तो 5 9 45। 5 9 45, यहाँ से बच जाएगा कितना? 3 दशमलव डालेगा तो हो जाएगा 0। आप हो जाएगा 5 6 कितना? 30 यानी कि 9.6। कितना? 9.6। और आपको दिख जाएगा 9.6 कहाँ पे है? कितना यहाँ पे है? देखिए तो ऑप्शन नंबर सी में है। 9.6 सेंटीमीटर आएगा। कैसे आएगा? थेल्स पर में लगाइएगा मान डाल के, बहुत ही सिंपल आपका आंसर निकल जाएगा। एक्सरसाइज नंबर 6 त्रिभुज से ये चैप्टर क्वेश्चन लिया गया। ठीक है, चलिए ये अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। अगला प्रश्न यानी कि 73 में बोला गया 2 समकोणित त्रिभुजों में उसकी संगत भुजाओं का अनुपात सदैव समान रहता है, किसने कहा? देखिए यहाँ पे ये जो 2 समकोणित त्रिभुज हो तो उसकी संगत भुजाओं का जो अनुपात होता है वो हमेशा समान रहता है। ये कहे थे आपके किसने? थेल्स ने कहे थे। किसने कहे थे? थेल्स ने कहा था कि जब 2 समकोण त्रिभुज हो तो उसकी जो समकोणित भुजाएं होंगी वो उसका जो अनुपात होगा वो हमेशा क्या होता है? समान होता है। ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। प्रश्न नंबर आएगा वो 74 नंबर। 74 में कहा गया यहाँ पे
एक बराहा बिंदु से वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखा खींची जा सकती है। जैसे वृत्त है, कोई बाहरी बिंदु यहाँ ले लिया, इससे कितनी स्पर्श रेखा, तो इससे कितनी स्पर्श रेखा देख सकते हैं आप, कितनी स्पर्श रेखा खींची गई है, तो खींची गई है 2, कितनी 2 स्पर्श रेखा खींची गई है। आंसर आप देख सकते हैं, इसका आंसर क्या होगा, किसी बाहरी बिंदु से जो वृत्त पर स्पर्श रेखा होगी वो होगी आपकी 2, यानी कि ऑप्शन नंबर कितना होगा आपका, ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा, जहां आपको 2 दिख रहा है। चलिए अब आगे देखते हैं हम लोग अगला प्रश्न नंबर आएगा वो 75 के लिए भी क्वेश्चन क्लियर है आपके सामने। डायग्राम यहाँ पे दिए गए, तो यहाँ पे ध्यान से देखिएगा। तो एपीओ कहाँ पे है, तो ये आपका एपीओ ये वाला जो आपका एंगल होगा थोड़ा सा, ये आपका 40 है, कितना आपका 40 है, और ये यहाँ पे कितना होगा आपका 90, ये तो पता होना चाहिए। ये भी आपका कितना होगा 90, ठीक है, इतना तो पता है। ऑब्जेक्टिव है तो ऑब्जेक्टिव के हिसाब से सॉल्व कर लेते हैं। चलिए ये आपका पता कितना है, 90 है, ये वाला आपका 90 मालूम है, ठीक है, 90 है। चलिए 1 मिनट, 90, ठीक है। अब बोला गया ए ओ बी बताना है। ए कहाँ पे, यहाँ ए ओ बी, ये वाला एंगल आपको बताना है, कौन वाला एंगल ये बताना है। तो इसको आप सॉल्व करेंगे तो ये जो आपको निकल के आएगा 90 कितना होता है आपका 180 हो जाएगा। चतुर्भुज यहाँ पे है तो 360, कितना आपका 360, वहां आप जोड़ लीजिए 40, कितना 180 में आप जोड़ लीजिए कितना 40, तो आपका कितना हो जाएगा ये 220 है ना, 20 और इसमें 40 और जोड़ लीजिएगा तो हो जाएगा आपका 260, 100 है ना, यानी कि इसका जो राइट आंसर निकल के आ जाएगा वो हो जाएगा आपका कितना 90, कितना होगा आपका इसका, सॉरी एक मिनट, इसका राइट आंसर निकल के आएगा वो 40, कितना निकल के आएगा 40, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न, यानी कि प्रश्न नंबर आएगा यहाँ पे देखिएगा ध्यान से। तो प्रश्न नंबर 76 में कहता है यहाँ पे, बोला कि ये बराबर है दोनों, यानी कि ये भुजा और ये भुजा आपस में बराबर है ये दोनों। बोला गया यहाँ पे ये जो है ना वो कितना होगा, पी क्यू आर कितना होगा, यानी कि क्यू पर कितना बनेगा, तो 60 डिग्री का बनेगा। कितना डिग्री का बनेगा, 60 डिग्री। इससे यहाँ पे कोई त्रिभुज बनाइएगा, ये एंगल बराबर रहेगा, तो ये वाला झुकाव ये वाला झुकाव बराबर होगा, तो ये आपका दोनों कितना होगा 60 डिग्री होगा, कितना 60 डिग्री का एंगल बनाएगा, ठीक है। चलिए आगे देख लेते हैं हम लोग अगला प्रश्न। यहाँ पे प्रश्न नंबर आएगा यहाँ पे 77। यहाँ जब इसको सॉल्व कीजिएगा तो इसका राइट आंसर जो निकल के आएगा वो निकल के आएगा आपका 35। चूंकि आप ऐसे ही सिमिलर आपको बनाना पड़ेगा, ऐसे ही डायग्राम यहाँ से ऐसा बनाइएगा। ये आपको मालूम है कुछ, ये 90 मालूम है, ये 90 मालूम है, और आपको जो है ना ये वाला मालूम है 110, ये मालूम है आपको 110। इसको निकालिएगा पहले, तो ये निकल के आपका 70 निकल के आएगा। कितना निकल के आएगा 70, और ये बोला गया आधा, CaO3 बोला गया, CaO बोला गया, तो 70 का आधा कितना हो जाएगा आपका 35, यही इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं हम 78 नंबर प्रश्न। 78 में कहता है उसको देख लेते हैं। 78 में बोला गया बिंदु टी से किसी वृत्त की स्पर्श रेखा 12 है और टी से की दूरी जो है ना केंद्र से वो 13 है। तो बोला गया वृत्त की त्रिज्या, जैसे मान लीजिए वृत्त है, यह आपका केंद्र है, यह आपका केंद्र रहा, यहाँ से कोई बिंदु है, बिंदु का नाम टी रखिएगा, क्या रखना है टी रखना है। बोला टी से जो स्पर्श रेखा होगी वो 12, ये आपकी 12 होगी, ये आपकी 13, यहाँ पैसे निकालना है इसका। ये हमेशा 90 बनाता है, यानी कि ये हमेशा लंब होता है। क्या होता है आपका लंब, ये आपका होता है आधार, ये होता है कर्ण। तो कर्ण कितना 13 निकालना है आधार, तो 13 का स्क्वायर 169, 12 का स्क्वायर 144, और घटा लीजिए हो जाएगा 25, और 25 का वर्गमूल कितना 5, क्योंकि सब काम होता है रूट के अंदर। आंसर कितना होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, जो कि आपको दिख रहा होगा 5, ठीक है। इतना ठीक है। तो जो क्लास को अब तक लाइक नहीं किए क्लास को लाइक सब स्टूडेंट कर देंगे। यहाँ जो आंसर होगा 79 में वो देखिएगा यहाँ पे, ये आपका ये बोला गया ये आपका 60 है, ये क्या आपका 60 है। देखिएगा QPR 60 बोला गया, तो लग गया OP यानी कि OPR, यानी कि ये वाला वैल्यू क्या होगा, ये वाला वैल्यू भी कितना होगा आपका 60 होगा, ये वाला 60 होगा, चूंकि दोनों सिमिलर है, दोनों एक जैसा है ना। चलिए आपका अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर आएगा वो 80 नंबर। चलिए यहाँ पे आखिर तक देखेंगे हर एक क्वेश्चन को, और लगातार आप आंसर बनाते रहेंगे। जो अब तक आपके दोस्त क्लास में नहीं आए होंगे सबको आप शेयर कर देंगे, ताकि आपके साथ साथ अभी भी 20 क्वेश्चन बचे हुए हैं, तो 20 क्वेश्चन को भी समझ लेंगे। क्योंकि यहाँ जो हम आपको बता रहे हैं सब आपके स्क्रीन पे दिखाई पड़ रहा होगा हेडलाइन में, बिहार बोर्ड द्वारा जारी मॉडल पेपर का हम लोग सॉल्यूशन बता रहे हैं। यहाँ पे सॉल्यूशन को समझ रहे हैं ऑब्जेक्टिव के। तो जो क्लास में नए होंगे, चैनल पे नए होंगे, सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लेंगे, ताकि इस तरह का जो भी क्लास है हर एक क्लास का नोटिफिकेशन आपको ही मिलेगा। तो चलिए यहाँ पे हम लोग 80 नंबर प्रश्न को देखते हैं। बोला गया जल्दी से बता देंगे परिसर, क्या बोला गया परिसर, बहुत अच्छा, बहुत सारे स्टूडेंट का आंसर आ गया परिसर में। तो यहाँ देखिएगा तो सबसे बड़ी जो है वो आपकी है 84, कौन है आपका 84 है, और उसमें से सबसे छोटी को घटाना होता है। सबसे छोटी संख्या जो है वो आपका 15, घटा लीजिए तो 14 में से 5 जगह 9, 7 में से 69, 69 ऑप्शन नंबर ए में ही दिख रहा है, यही तो इसका आंसर होगा।
क्योंकि परिसर का फॉर्मूला ही होता है सबसे बड़ी में से सबसे छोटी को घटाना होता है। ठीक है, ये बहुत ही बच्चे वाला सवाल है, एक छोटे से बच्चे जिसको घटाव आता हो उसको बता दी जाए, सबसे बड़ी संख्या में सबसे छोटी को घटाएंगे तो उसको परिसर कहते हैं, उसको भी आ जाएगा, है ना। आप सबको जरूर आता होगा, सब स्टूडेंट को आता होगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर आएगा वो आपका यहाँ पे 81 में कहा गया 1 2 3 4 5 6 इसी तरह से आपका बढ़ता रहे और n तक बोला जाए। कहां तक? n तक बोला जाए। इसका माध्य क्या होगा? क्या बोला गया? इसका माध्य, यानी कि इसके बीच वाली संख्या क्या होगी। ठीक है, तो आप क्या कीजिएगा, इसको कर दीजिएगा n/2। क्या कर दीजिएगा? n/2 निकल जाएगा। यानी कि हमें बोला गया 1 से लेके 50 तक, 1 से लेके 50 तक बोला गया कि इसका जो है ना आप निकालिएगा कि बीच में क्या होगी। तो 50, n का वैल्यू 50 को 2 से भाग कर दीजिए, 25 निकल जाएगा। यानी कि आंसर क्या होगा आपका? n/2। ठीक है, इसका माध्य यानी कि बीच का होगा n/2। जितने नंबर होंगे उसको 2 से डिवाइड कर देंगे, उसका बीच निकल जाएगा। ठीक है इतना। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। यहाँ पे प्रश्न नंबर आपका 82 जो कि है बहुत ही आसान, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन कहा गया यहाँ पे कि ये जो आपको x दिख रहा है ना, ये x का वैल्यू क्या होगा? बताइए। फॉर्मूला होता बहुलक बराबर फॉर्मूला होता। तो देखिए क्या होता है फॉर्मूला, बहुलक का जो फॉर्मूला होता है देखिएगा यहाँ पे बहुलक, समझ लीजिए बहुलक लिखा हुआ है। बहुलक का फॉर्मूला होता है 3 गुना माध्य का, 3 गुना माध्य का, अब माइनस में होता है 2 गुना माध्य, यानी कि माध्य के साथ क्या लगेगा बताइए। तो माध्य के साथ क्या लगने वाला? 2 लगने वाला। ठीक है ना। अब बोलेगा सर यहाँ तो आप फॉर्मूला प्लस में दिया हुआ था। प्लस में इसलिए दिया हुआ प्लस में क्योंकि जैसे ही इसको उठा के आप इस पार कीजिएगा ना तो माध्यिका के माइनस में हो जाएगा x और माध्य, है ना। तो वो यहाँ प्लस या माइनस से ज्यादा मतलब नहीं रखना, x का वैल्यू बताना। तो फॉर्मूला में बहुलक का जो फॉर्मूला होता है 3 गुना माध्यिका, माध्यिका के गुना में 3 होता है, माध्य के गुना में 2 होता है। तो आपको दिख रहा होगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी जो है इसका राइट आंसर होगा, जो कि आपको दिख रहा होगा x का वैल्यू कितना है? 2 है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर आपका आएगा 83। कहा गया 12 13 11 14 12 13 15 11 13 का बहुलक क्या होगा? बहुलक बोला गया यानी कि सबसे ज्यादा बार संख्या आने वाली संख्या पूछी गई है। तो बहुलक जो होगा बहुत ही इजी क्वेश्चन है, बता देंगे जल्दी से सब लोग जल्दी से। इसका राइट आंसर होगा वो होगा आपका 13। कौन होगा? 13 सबसे ज्यादा बार आने वाली संख्या बहुलक कहलाती है। 13 जो है वो आपका 3 बार आया। कितनी बार आया? 3 बार आया है, वही आपका राइट आंसर होगा। चलिए अगला प्रश्न 84 नंबर 84 को देखते हैं। 84 में कहा गया यहाँ पे x का मान ज्ञात करें, जबकि माध्य मालूम है कितना? 10। माध्य का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है? देखिए पहले माध्य को लिख लेते हैं, माध्य 10 है। माध्य का जो निकालने का तरीका होता है, जो भी अंक होते हैं सबको जोड़ देते हैं, जो भी अंक होता है सबको जोड़ देते हैं। अब बटा में जितने अंक होते हैं वो लिख देते हैं। जोड़िए तो 7 9 कितना होता है आपका? 16। 7 9 16, और 16 में जब 13 जोड़िएगा तो 16 3 कितना होता है? 19 10 29, और 29 में जब 15 जोड़िएगा तो 29 10 39, और 5 कितना होता है आपका? 44 होता है। अब प्लस हो जाएगा x, यानी कि 44 प्लस में आपका हो जाएगा x। ठीक है, ये वाला भी जोड़िएगा आपको। बटा में कितने अंक? 1 2 3 4 5 अंक, बटा में 5 कर लीजिएगा। कोना कानी गुना कर लीजिएगा तो 44 प्लस x कितना होगा आपका? 44 प्लस में x हो जाएगा, सॉरी एक मिनट 44 प्लस में x, 44 प्लस में आपका हो जाएगा x। अब बराबर ये हो जाएगा आपका 50। कितना होगा आपका? 50। और निकालेगा जब x का वैल्यू तो 50 में से घटाइएगा 44 को, तो निकल कितना आएगा आपका? तो वो निकल के आएगा आपका 6। कितना निकल के आएगा आपका? 6 निकल के आएगा x का वैल्यू कितना? 6, जो कि आपको दिख जाएगा ऑप्शन नंबर ए में। कहाँ दिख रहा है? ऑप्शन नंबर ए में ही दिख रहा है। बहुत सारे स्टूडेंट हमसे पहले भी सॉल्व करके निकाल लिए होंगे, क्योंकि बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर आएगा वो 85 नंबर। 85 में कहा गया आपका किसी घटना की प्रायिकता का अधिकतम मान क्या होगा? देखिए प्रायिकता का बोला गया अधिकतम मान, ध्यान से देखिएगा। प्रायिकता का जो वैल्यू होता है या तो वो 0 होगा, या 0 से बड़ा, 1 या 1 से छोटा। यानी कि प्रायिकता का जो सबसे छोटा वैल्यू होता है वो होता है 0, और प्रायिकता का सबसे बड़ा जो वैल्यू होता है वो होता है आपका 1, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। चूंकि यहाँ पे हमसे पूछा गया अधिकतम वैल्यू, अधिकतम मान यानी कि सबसे बड़ा मान पूछा गया। ठीक है इतना। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे निम्नलिखित में कौन प्रायिकता नहीं हो सकती? प्रायिकता जो नहीं होगा बताना। तो इसका आंसर जो होगा वो होगा आपका 13/12। कैसे 13/12 होगा? क्योंकि ऊपर में बड़ा है, नीचे में छोटा है। जब आप 13 में 12 से भाग कीजिएगा तो आपका जो भागफल आएगा वो 1 दशमलव में आएगा। कितना आएगा? 1 दशमलव में कुछ आएगा, यानी कि 1 से बड़ा हो जाएगा, जो कि संभव नहीं है प्रायिकता के मान के लिए। ठीक है, क्योंकि 1 से बड़ा होता नहीं है। चलिए अगला प्रश्न नंबर आएगा 87। 87 में कहा गया एक न्याय संगत पासा फेंका गया। पासा मतलब लूडो छक्का की गोटी, जिसमें 6 अंक होते हैं, 1 से लेकर 6 तक। 2 का गुणज आने की प्रायिकता। देखिए पासा को फेंके, कुल संभव परिणाम कितना? 6।
2 का गुणज, 2 से भाग लगने वाला कौन कौन, तो 2 है, 4 है और 6 है। तो कितने अंक हैं, 3 अंक हैं। 6 मत लिख लीजिएगा, ठीक है। कितने अंक 2 से भाग लग जाएंगे, वही 2 का गुणज कहलाएगा। तो 2, 4 और 6, यानी कि 2 के पहाड़ा में कौन सा आता है, 3 अंक आते हैं। 3 अंक ऊपर और 6 अंक नीचे, चूंकि टोटल 6 अंक का डिवाइड कीजिए 1/2, कितना आ गया 1/2, जो कि आपको दिख जाएगा ऑप्शन नंबर ए में। किसमें दिख रहा है, ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर इतना, चलिए इतना क्लियर। तो आगे देखते हैं अगला प्रश्न। बोला गया एक प्रकार की फेंटी गई, अच्छे प्रकार से फेंटी गई एक ताश की गड्डी है। ताश की गड्डी बोला गया, ले लीजिए आप 52। कितना लेंगे, 52। 52 क्यों लिए, क्योंकि ताश की गड्डी में कुल मिला के 52 पत्ते होते हैं। बोला गया उस पत्ती में से एक पत्ता यादृच्छिक निकाला जाता है तो इसके लाल रंग का पत्ता होने की प्रायिकता। लाल रंग के कितने पत्ते होते हैं, तो लाल रंग में 26 होते हैं, काले रंग में 26, मिला के कुल मिला के 52 पत्ते। डिवाइड कर लीजिए, यहाँ भी क्या होगा आपका 1/2, यानी कि आधे पत्ते लाल होते हैं और आधे पत्ते काले होते हैं ताश के 52 पत्तों में। 26 लाल 26 काले। तो आंसर कितना होगा आपका 1/26, जो कि यहाँ पे दिख रहा होगा इनमें से कोई नहीं। कहाँ, सॉरी 1/2, 26/52 यानी कि 1/2, जो कि आपको ऑप्शन नंबर ए में दिख रहा है। कहाँ दिख रहा है, ऑप्शन नंबर ए, यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है इतना। चलिए आगे देखते हैं हम लोग अगला प्रश्न। बोला गया यहाँ पे 2 न्याय संगत सिक्के उछाले जाते हैं, कम से कम एक शीर्ष आने की क्या प्रायिकता होगी। जब 2 सिक्का को एक साथ उछालिएगा तो इसके कुल संभव परिणाम जो है वो 4 आएंगे। कितने आएंगे, 4 आंसर आप लोग बता सकते हैं, आप भी इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो कुल मिला के जो दो सिक्के उछालेंगे तो कुल संभव परिणाम कितने आएंगे, 4 आएंगे। और 2 बार ऐसा आएगा, एक बार तो हेड आएगा, एक बार टेल आएगा, और 2 परिणाम ऐसा होगा उसमें कम से कम एक शीर्ष होगा, यानी कि हेड होगा। ठीक है, तो 2 ऊपर, यहाँ कट के कितना होगा आपका, यहाँ भी आंसर आ जाएगा 1/2। कितना होगा आपका 1/2 हो जाएगा, यानी कि यहाँ भी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्लियर इतना। 4 परिणाम कौन कौन आएंगे, तो एक में आपका हेड और हेड आएगा, दूसरे में टेल और टेल आएगा, और एक में पहले हेड बाद में टेल, एक में टेल पहले बाद में हेड। ठीक है, यानी कि 1/2 इसका आंसर होगा। चलिए आगे देखते हैं हम लोग यहाँ पे प्रायिकता का सब क्वेश्चन में बोला गया 3 सिक्कों के उछाल में संभव परिणाम। देखिए 3 सिक्का जब उछालिएगा तो कुल संभव परिणाम 8 होते हैं। कितने होते हैं, 8 होते हैं। 2 सिक्का उछालिएगा तो 2 सिक्का को उछालते हैं तो कुल संभव परिणाम आपका 2 होता है। सॉरी, 1 सिक्का को उछालते हैं 2 होता है। 2 सिक्का उछालिएगा तो 4 परिणाम होगा। 3 सिक्का उछालिएगा तो कुल जो संभव परिणाम होगा वो आपका हो जाएगा 8, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। चलिए आगे देखते हैं हम लोग अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 91 में बोला गया, यहाँ पे हम लोग इसको आगे देख लेते हैं क्या 91 से आगे। चलिए यहाँ पे देख लेते हैं 92 को। कहा गया 92 में 2 वृत्तों की परिधि का अनुपात दिया गया। बोला गया इनके क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा। आपको पता होगा जो क्षेत्रफल का अनुपात अगर निकालना हो तो हमें त्रिज्या चाहिए। क्या चाहिए, त्रिज्या। और जो परिधि का अनुपात होता है वही तो निकल के आता है सेम टू सेम आपकी त्रिज्या। तो बस दोनों का स्क्वायर कर दीजिए, चूंकि निकालना क्षेत्रफल, आपका आंसर हो जाएगा पाई से पाई कट जाएगा, और आर स्क्वायर यानी कि 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25। यहाँ पे आंसर हो जाएगा ये वाला, कौन वाला, ऑप्शन नंबर सी। थोड़ा ध्यान से देखिएगा, पहले का स्क्वायर पहले होगा, बाद का स्क्वायर बाद होगा। अगर क्षेत्रफल दिया जाए कहेगा उसका परिधि का अनुपात, तो उसका वर्गमूल करना होता है। ठीक है, चलिए ठीक है। तो बस हम लोग आगे देख लेते हैं अगला प्रश्न। तो जो अब तक क्लास को लाइक नहीं किए होंगे, जो देरी से आए होंगे, क्लास को लाइक जरूर कर देंगे। ठीक है, आखिर तक देखें, बने रहेंगे, हर एक क्वेश्चन को समझेंगे, सीखेंगे। बोला गया एक समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल दिया गया। बोला गया इसकी भुजा क्या होगी। तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल दिया गया, उसका जो फॉर्मूला होता है वो था आपका √3 गुना ए, यानी कि भुजा स्क्वायर बट्टा में 4। इसको कहते हैं √3/4 गुना भुजा स्क्वायर। बराबर में आपको क्या मालूम है, तो आपको मालूम है 9√3। क्या मालूम है, ये मालूम है √3 से √3 आपका कट जाएगा, 4 नंबर कितना होगा आपका 36। ए स्क्वायर बराबर 36, तो ए बराबर कितना होगा आपका, हो जाएगा 6। ए बराबर कितना होगा आपका 6, क्योंकि वर्गमूल कर देंगे, आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। अब तक जो भी 93 क्वेश्चन देखे हैं, कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं है जिसका सोल्यूशन 1 पेज, 1.5 पेज, आधा पेज में होने वाला है। ज्यादा सोल्यूशन है तो बस 1 से 2 पंक्ति का, और नहीं तो आप आंसर क्वेश्चन देख के ही आंसर कर सकते हैं। यहाँ पे बोला गया आपका कि 2 त्रिज्या है अलग अलग, R1 R2 है, इसकी वृत्त के परिधि को, किसको, परिधि को हम लोग जोड़ेंगे, योग करेंगे तो एक बड़ा बनेगा वृत्त, उसकी त्रिज्या क्या होगी। तो इस यहाँ क्या होता है कि R1 और प्लस R2 जो जुड़ के आएगा ना, वो नए वृत्त की त्रिज्या कहलाएगी। नए वृत्त की त्रिज्या, यानी कि एक त्रिज्या 5 है, एक त्रिज्या 2 है, तो नए वृत्त की त्रिज्या कितनी होगी, 5 और 2 7 हो जाएगी, यानी कि R1 प्लस R2 इक्वल में आपका हो जाएगा R। ठीक है इतना। चलिए 95 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 95 नंबर में क्या बोला गया उसको देख लेते हैं। बोला गया कि शंकु की ऊंचाई और त्रिज्या 3 गुनी हो जाए तो शंकु का आयतन हो जाएगा। शंकु का आयतन क्या हो जाएगा, देखिएगा यहाँ पे
हम क्या करने वाले हैं, शंकु और त्रिज्या दोनों को 3 गुना करने वाले हैं। तो देखिए पहले अगर रहेगा तो पहले जो रहेगा वो आपका शंकु की जो आयतन होती है वो होती है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ये ना होता है। अब इसको 3 गुना कीजिएगा तो 1/3 लिखेगा, आप पाई लिखेगा, तो इससे तो कट जाएगा। अब आर स्क्वायर अगर कीजिएगा तो यहाँ पे 3 गुना, तो क्या लिखना पड़ेगा, 3r गुना में कितना 3r, यानी कि 3r का स्क्वायर करना पड़ेगा, क्योंकि r एक बार 3 गुना करेंगे। और h को भी आपको कितना लिखना पड़ेगा, 3h लिखना पड़ेगा। अब ये r से तो r कट जाएगा, ये सब कट जाएगा, तो 3 3 9 9 3 27, क्या गुना हो गया 27 गुना। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। जब भी ऐसा क्वेश्चन रहेगा बस ऐसा कर लेना, डिवाइड कर देना, आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए 96 बता दीजिए जल्दी से इसका आंसर। 96 बहुत इजी क्वेश्चन बोले गया आपका 96 में r त्रिज्या वाले अर्धगोले का कुल पृष्ठ। देखिए कुल बोले या संपूर्ण बोले, बात आपका एक ही है, कुल या संपूर्ण। इसका राइट आंसर, चलिए ठीक है, बहुत अच्छा, 3 पाई आर स्क्वायर। क्या होगा आपका 3 पाई आर स्क्वायर, इसका राइट आंसर होगा। और इसी का अगर बग पृष्ठ होता तो होता 2 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, अगर अर्धगोला के पे होता गोला तो आंसर कौन होता, ऑप्शन नंबर ए। यहाँ पे आंसर कौन होगा आपका, ऑप्शन नंबर बी 3 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन 97 में बोला गया छिन्नक का आयतन। किसका आयतन, छिन्नक का आयतन, शंकु का छिन्नक, यानी कि बाल्टी जो होती है वो छिन्नक के आकार की होती है। उसके आयतन का फार्मूला क्या होता है, तो वो होता है आपका, जल्दी से बता देंगे क्योंकि फार्मूला देख के ना, ऑप्शन नंबर ए जो है ना वही इसका राइट आंसर होगा। 1/3 पाई h r1, यानी कि r यहाँ पे बड़ा r है पहला, छोटा r है दूसरा, ऐसे आप r1 r2 करके बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, यही आपका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका वो ए नंबर। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 98 नंबर में। 98 में कहा क्या, देखिएगा यहाँ पे बोला गया आपका कि उस समांतर श्रेणी का सार्व अंतर क्या होगा जिसमें 18वां पद माइनस 14वां पद, कितना आपका 32 है, यानी कि 18वां पद माइनस में 14वां पद करेंगे तो 32 होगा। तो यहाँ पे जो आंसर होने वाला देखिएगा यहाँ पे, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो आपका हो जाएगा माइनस में 4। कितना होगा आपका, माइनस में 4 हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं हम लोग। बोला कि आपका 99 में कि गोला का व्यास दिया हुआ है तो इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल, क्या आपका पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो गोला का जो फॉर्मूला होता है वो देखिएगा तो होता है 4 पाई, पाई का वैल्यू 22/7 दीजिएगा, और यहाँ पे 4 पाई आर स्क्वायर, तो ये आपका डी है, तो ये करना पड़ेगा 21 इंटू में 21, क्या करना पड़ेगा 21, चूंकि व्यास है आपका 42 तो त्रिज्या हो जाएगा उसका आधा, और ये 4 से कट जाएगा, 7 से 7 या 21। ठीक है, अब गुना कर लीजिएगा, यहाँ पे 4 दूना 8, 4 दूना 88, गुना 3 से गुना कर लीजिएगा तो हो जाएगा 3 का 3, 3 दूना 6। अब दोनों को गुना कर लीजिएगा, जो होगा वो आप आंसर कमेंट बॉक्स में कर देंगे। ठीक है, 4 गुना 22 इसे बनेगा 4 पाई आर स्क्वायर, 88 को 63 से गुना कीजिए और उसका आंसर कमेंट बॉक्स में आप बता देंगे कि 99 का यानी कि 99 का आंसर क्या आने वाला। ठीक है, 8 24 आंसर तो पता चल गया होगा, पहला ही को गुना करके देख लीजिए ना, यहाँ पे 8 24, 4 आखिरी में किस में, ऑप्शन नंबर सी में, वही तो आने वाला होगा, देख लीजिएगा गुना करके। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर आपका 100। बोला गया एक बेलन की ऊंचाई 14 है, बेलन का बग पृष्ठ दिया हुआ 264, तो बोला गया इसका आयतन क्या होगा। ये क्वेश्चन थोड़ा सा और क्वेश्चन की तुलना में कह सकते हैं कि थोड़ा सा बड़ा है, तो कुछ नहीं करना है, यहाँ पे बेलन का बग पृष्ठ लगा लीजिए, तो क्या होता है 2 पाई आर एच, क्या होता है 2 पाई आर एच। तो देखिए 2 पाई का वैल्यू 22/7, आर का वैल्यू नहीं मालूम, एच का वैल्यू मालूम है 14, इक्वल में कितना लिखेगा 264। ठीक है, अब यहां से 22 से काटिएगा तो बिल्कुल ये 22 से कट जाएगा, 22 से कटिएगा तो 22 से कहीं 22 बच जाएगा, सॉरी 1 मिनट, 22 से नहीं, पहले आप कर लीजिए 2 से, किससे काट लीजिए 2 से काट लीजिए, 2 से काटिएगा इसको, इससे 2 से काटिएगा तो ये हो जाएगा 2 1 2, 2 3 6, 2 1 2, 132। अब 22 से काटेगा तो 22 से आप कट सकता है, उससे पहले क्या करिए, चलिए फिर एक बार 2 से काट लेते हैं, तो 2 से कटेगा आपका 7 हो जाएगा, 2 से कटेगा आपका हो जाएगा ये 2 छक 66। अब 22 3 कितना होगा आपका 66। ठीक है, तो आपका यहाँ पे 7 से 7 भी कट जाएगा, यानी कि आर का जो वैल्यू निकल कर आ रहा है वो आ रहा है 3, कितना आ रहा है 3 आ रहा है, तो आर का वैल्यू निकाल लेना है। और फिर आपका बेलन का आयतन का जो फॉर्मूला होता है क्या होता है पाई आर स्क्वायर एच, ये मान रखिएगा और आपका आंसर निकल के आ जाएगा। पाई का वैल्यू 22/7 हो जाएगा, आर का वैल्यू 3 गुना 3, 3 गुना 3 है ना, और ये हो जाएगा आपका कितना 14, यानी कि 7 दूना 14 2 है ना, 22 दूना 44 और 3 3 9, 44 को 9 से गुना कर लीजिए, 4 9 36 के 6, 4 9 36 और 3 39 है ना, 396, कितना आपका 396, कहाँ पे दिख रहा है 396,
यहाँ दिख रहा है ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। तो थोड़ा सा यहाँ पे डबल वर्क है, बाकी क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल है। तो ये थे आपके मॉडल पेपर यानी कि बिहार बोर्ड द्वारा प्रकाशित मॉडल पेपर का पूरा ऑब्जेक्टिव सॉल्यूशन सब्जेक्ट मैथ का, है ना। मैथ का हम लोग 100 जो भी क्वेश्चन है वो पूरा सॉल्व करके आपको बताया। पिछले क्लास में हम लोग 41 42 तक किए थे, आज के क्लास में हम लोग 51 से किए हैं, तो लगभग समथिंग आपका पूरा हो ही गया। तो जो क्लास को अब तक लाइक नहीं किए होंगे क्लास को लाइक जरूर कर दीजिएगा। जो चैनल पे नए हो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लेंगे। और पिछला क्लास जो हो चुका है सब क्लास को देखिएगा, क्योंकि काफी मजेदार क्लास है और आपके एग्जाम के लिए में काफी मदद पहुंचाएगा, ये काफी फायदा पहुंचाएगा। तो फिर मिलते हैं हम बहुत जल्द अगले क्लास में। जय हिंद।